प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर हिंदी व्याकरण उप विषय पाठ 7 प्रत्यय का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे तथा कल जो व्याख्यान 1 मैंने आपको पढ़ाया था उसका गृह कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, आपका पहला प्रश्न है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, शब्द रचना में प्रत्यय बहुत उपयोगी है। शब्द रचना में प्रत्यय बहुत उपयोगी है, यानी कि शब्दों की रचना में। हमने पढ़ा कि शब्दों की रचना जो है 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, प्रत्यय भी शब्दों की रचना में बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए ये कथन जो है सही है। कैसा है ये कथन? बिल्कुल सही है। तो बेटा, अगला हमारा वाक्य है, प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगते हैं। बेटा, हमने प्रत्यय से पहले उपसर्ग पढ़ा और उपसर्ग में पढ़ा हमने कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। और यहाँ हमारे पास वाक्य है प्रत्यय। इसके पहले व्याख्यान में मैंने जब आपको प्रत्यय की परिभाषा बताई तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में नहीं, अंत में लगते हैं। तो इसलिए ये वाक्य हमारा क्या है बेटा? गलत। ठीक है। तीसरा वाक्य, प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र शब्दों की भांति नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्यय शब्दांश हैं, हालांकि उनका अपना अर्थ है, लेकिन स्वतंत्र शब्दों की तरह उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी मूल शब्द के साथ वो लगते हैं और उस मूल शब्द के साथ लगकर वो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसलिए ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। अगला है बेटा, प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हमने पढ़ा कि प्रत्ययों का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन वे शब्दांश हैं, पूर्ण शब्द नहीं, इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। प्रकार्य की दृष्टि से सभी प्रत्यय एक ही प्रकार के होते हैं। ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकार्य की दृष्टि से हमने पढ़ा है कि प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। गलत। क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित नहीं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए ये वाक्य भी क्या है बेटा? गलत है। दूसरा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर अलग अलग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर अलग अलग कीजिए। हमारे पास पहला शब्द है धार्मिक। धार्मिक में बेटा धर्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय जुड़ा है, जिसने मिलकर शब्द बनाया धार्मिक। क्या शब्द बनाया? धार्मिक। दूसरा शब्द है हमारे पास भिक्षुक। भिक्षा जमा उक। उक प्रत्यय है, भिक्षा मूल शब्द है। भिक्षा मूल शब्द में उक प्रत्यय जुड़ा तो उसने नया शब्द बनाया भिक्षुक। तीसरा है हमारे पास भलाई। भलाई में भला मूल शब्द है और ई प्रत्यय जुड़ा है। अगला है करणीय। करणीय में बेटा कर क्रिया है, ना करना। क्रिया क्या है? करना। कर धातु, ना उसमें क्रिया और ईय प्रत्यय मिलकर बना करणीय। तो हमारे पास शब्द कौन कौन से थे? भिक्षुक, भिक्षा जमा उक, भलाई, भला जमा ई, करणीय, कर, ना प्लस ई।
अगला है बेटा बेईमानी। बेईमानी, तो मूल शब्द इसमें है बेईमान और ई प्रत्यय। यदि आप इसे ध्यान से देखो तो यहाँ पर बेटा उपसर्ग भी लगा है। बे उपसर्ग, ईमान मूल शब्द और ई प्रत्यय मिलकर क्या बना? बेईमानी। तो आपके पास ये एक ऐसा शब्द है जिसमें वैसे तो बेईमान मूल शब्द है, लेकिन अगर बेईमान में से बे हटा दो यानी बे उपसर्ग बना दो तो ईमान मूल शब्द है। बे उपसर्ग, ईमान मूल शब्द, ई प्रत्यय। और यदि सिर्फ प्रत्यय और मूल शब्द हटाना है तो बेईमान मूल शब्द और ई प्रत्यय। अगला है बेटा खटिया। खटिया में खाट मूल शब्द है और जिसमें इया प्रत्यय जुड़ा है, जिसने मिलकर बनाया है शब्द खटिया। अगला होनहार। होन माने होना और हार, हार जो है प्रत्यय जोड़ दिया गया है, मिलकर बना होनहार। तो हमारे पास शब्द कौन कौन से थे? बेईमानी, बेईमान जमा ई, खटिया, खाट जमा इया, होनहार, होन जमा हार। अगला शब्द है बेटा बर्फीला। बर्फीला में मूल शब्द है बर्फ और ईला प्रत्यय जुड़ा है, जिसने मिलकर नया शब्द बनाया बर्फीला। क्या शब्द बनाया? बर्फीला। अगला झगड़ालू। झगड़ा जमा आलू, झगड़ा मूल शब्द, आलू प्रत्यय। रोजाना, रोज मूल शब्द, आना प्रत्यय। तो कौन से 3 शब्द पढ़े हमने? बर्फीला, बर्फ जमा ईला, झगड़ालू, झगड़ा जमा आलू, रोजाना, रोज जमा आना। अगला है बेटा प्रेमी। प्रेम जमा ई, प्रेम मूल शब्द है, ई प्रत्यय जुड़ा है उसमें, मिलकर उसने नया शब्द बनाया प्रेमी। मुंबईया शब्द है मुंबईया। मुंबईया में मुंबई मूल शब्द है, इया प्रत्यय जुड़ा है उसमें, जिसने मिलकर नया शब्द बनाया मुंबईया। हंसी, हंस हंसना क्रिया है ना, तो हंस जमा में ई, क्या बना मिलकर? हंसी। नमकीन, नमक जमा में ईन, क्या है बेटा मूल शब्द? नमक और प्रत्यय क्या है? ईन, मिलकर उसने क्या बनाया? नमकीन। मधुरतम, मधुर मूल शब्द, तम प्रत्यय। मूल शब्द क्या है? मधुर, प्रत्यय क्या जुड़ा? तम, मिलकर नया शब्द क्या बनाया? मधुरतम। अगला है बेटा गर्माहट। गरम जमा में आहट, मिलकर क्या बना? गर्माहट। तो 3 शब्द किए हमने, नमकीन, नमक जमा ईन, मधुरतम, मधुर जमा तम, गर्माहट, गरम जमा आहट। प्रश्न संख्या 3। अब है आपके पास प्रश्न संख्या 3। सूची में से, नीचे प्रत्ययों की सूची दी है, उपयुक्त प्रत्यय छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। यानी कि इस सूची में आपके पास प्रत्यय हैं और फिर आपको कुछ नए शब्द दिए हैं, उन शब्दों में इन प्रत्ययों का प्रयोग करके नया शब्द बनाना है हमें। फिर से पढ़ रही हूं मैं प्रश्न। सूची में से उपयुक्त प्रत्यय छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। प्रत्यय हैं हमारे पास ता, आयन, इया, आस, आहट, आकू, ऊ, इका,
तर, आनी, आस, दार, आर, ई। अब शब्द लेंगे हम, वो जो सूची हमें प्रत्ययों की दी है उसमें से प्रत्यय लेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। शब्द हमारा पहला क्या है? गंवार। और आपको याद हो तो प्रत्यय की सूची में हमारे पास क्या था? ऊ। तो हमने गंवार में ऊ जोड़ा तो बनाया गंवारू। क्या बनाया नया शब्द? गंवारू। दूसरा शब्द है खट्टा। खट्टा में हमने प्रत्यय जोड़ा है आस और मिलकर क्या बनाया है नया शब्द? खटास। क्या बना बेटा नया शब्द? खटास। तीसरा है प्रभु। प्रभु में हमने प्रत्यय जोड़ा ता, मिलकर क्या बनाया? प्रभुता। मिलकर क्या बनाया? प्रभुता। गंवार जमा में ऊ, गंवारू। खट्टा जमा में आस, खटास। प्रभु जमा में ता, प्रभुता। अगला है बेटा लाला। लाला में हमने प्रत्यय जोड़ा है आइन, तो मिलकर क्या बनाया? ललाइन। लाला मूल शब्द, आइन प्रत्यय लिया और नया शब्द बनाया ललाइन। भैंस। भैंस में आ प्रत्यय जोड़ा और बनाया भैंसा। क्या बनाया बेटा? भैंसा। अगला है गायक। गायक में इका प्रत्यय जोड़ा और नया शब्द बनाया गायिका। क्या बनाया नया शब्द? गायिका। तो लाला जमा आइन ललाइन, भैंस जमा आ भैंसा और गायक जमा इका गायिका। अगला है बेटा डिब्बा जमा इया। डिब्बा जमा इया, डिबिया। क्या बना नया शब्द? डिबिया। घबराना जमा आहट, मिलकर बना घबराहट। घबराना जमा आहट, मिलकर शब्द बनाया घबराहट। लड़ जमा आकू, मिले तो नया शब्द बना लड़ाकू। डिब्बा जमा इया, डिबिया। घबराना जमा आहट, घबराहट। लड़ जमा आकू, लड़ाकू। अगला है उच्च जमा तर, उच्चतर। उच्च जमा तर, उच्चतर। शब्द है हमारे पास उच्च, हमने सूची में से कौन सा प्रत्यय लिया? तर, और मिलाकर एक नया शब्द बनाया उच्चतर। अगला है सोना जमा आर। सोना मूल शब्द, आर प्रत्यय लिया, मिलाकर बनाया सुनार। सोना जमा आर, सुनार। अगला शब्द है हमारे पास बेटा देवर जमा आनी। देवर जमा आनी, देवरानी। देखिए यहाँ हमने देवर पुल्लिंग शब्द है, आनी प्रत्यय जोड़ा, मिलाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया है ना। तो क्या बना वो हमारा? देवरानी। प्रश्न संख्या 3। अब है आपके पास प्रश्न संख्या 3। सूची में से, नीचे प्रत्ययों की सूची दी है, उपयुक्त प्रत्यय छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। यानी कि इस सूची में आपके पास प्रत्यय हैं और फिर आपको कुछ नए शब्द दिए हैं, उन शब्दों में इन प्रत्ययों का प्रयोग करके नया शब्द बनाना है हमें। फिर से पढ़ रही हूं मैं प्रश्न। चौथा प्रश्न, हमारे चौथे प्रश्न में है बेटा निम्नलिखित शब्दों में से कृत तथा तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को अलग अलग करो। यानी कि यहाँ पर आपको कृत प्रत्यय दिए हैं और तद्धित प्रत्यय दिए हैं। इनमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं, पहले कृत प्रत्यय फिर तद्धित प्रत्यय, और जो शब्द कृत प्रत्यय का है वो कृत प्रत्यय वाले कॉलम में लिखिए बेटा, और जो तद्धित प्रत्यय का है वो तद्धित प्रत्यय वाले कॉलम में।
तो शब्द हैं हमारे पास पाठक, भिक्षुक, खाऊ, तैराक, गरीबी, बंगाली, ऐतिहासिक, चचेरा, लुहार, मोटापा, लकड़ियां, ललायन। अब हमने पहला कॉलम क्या बनाया? कृत प्रत्यय। तो पाठ जो है पाठ जमा अक, पाठक, भिक्षा जमा उक, भिक्षुक, क्रियाएं हैं ये। खाना जमा ऊ, खाऊ, तैरना जमा आक, तैराक। तो हमारे पास ये 4 कृत प्रत्यय हैं, पाठक, भिक्षुक, खाऊ, तैराक। अब तद्धित प्रत्यय। गरीब जमा ई, गरीबी, बंगाल जमा ई, बंगाली, इतिहास जमा इक, ऐतिहासिक, चाचा जमा एरा, चचेरा, लोहा जमा आर, लुहार, मोटा जमा आपा या मोटा जमा पा, मोटापा, लकड़ी जमा इया, लकड़ियां, लाला जमा आइन, ललायन। तो ये है हमारे पास तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। एक बार फिर से करते हैं। कृत प्रत्यय पाठक, भिक्षुक, खाऊ, तैराक। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से? गरीबी, बंगाली, ऐतिहासिक, चचेरा, लुहार, मोटापा, लकड़ियां, ललायन। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। यानी कि आपको प्रत्यय दिया है और प्रत्यय से आपको 2 नए शब्द बनाने हैं। तो हमारा पहला प्रत्यय है अक्कड़। अक्कड़ से भूल जमा अक्कड़, भुलक्कड़, पीना जमा अक्कड़, पियक्कड़। तो हमने क्या बनाए? भुलक्कड़, पियक्कड़। आन, पहचान, उड़ान। क्या बनाए? पहचान, उड़ान। फिर से अक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आन, पहचान, उड़ान। आर। अगला शब्द क्या? अगला प्रत्यय क्या है हमारे पास? आर। आर से 2 नए शब्द क्या बने? लुहार, सोनार। यानी लोहा जमार, लुहार, सोना जमार, सोनार। अगला है बेटा प्रत्यय हमारे पास गर। सौदा जमा गर, सौदागर, और जादू जमा गर, जादूगर। गर प्रत्यय में हमने क्या जोड़ा? सौदा जमा गर, सौदागर, और जादू जमा गर, जादूगर। अगला है बेटा हमारे पास प्रत्यय वाला। दूध में जोड़ो तो दूध वाला, चाय में जोड़ो तो चाय वाला, सब्जी में जोड़ो तो सब्जी वाला, फल में जोड़ो तो फल वाला। ठीक है? तो वाला प्रत्यय से हमने 2 शब्द क्या बनाए? दूध वाला, चाय वाला। ई, रस्सी, रस्सा जमा ई, रस्सी, घोड़ा जमा ई, घोड़ी। तो नए शब्द क्या बनाए हमने? रस्सी, घोड़ी। एक बार फिर से करते हैं। आर प्रत्यय से बनाए लुहार, सोनार। गर से बनाए सौदागर, जादूगर। वाला से बनाए दूध वाला, चाय वाला। और ई प्रत्यय से हमने बनाया रस्सी, घोड़ी। क्या बनाया बेटा? रस्सी, घोड़ी। अगला है हमारे पास ईला। प्रत्यय क्या है? ईला। शर्म में जोड़ा तो शर्मीला और लचीला। शर्मीला, लचीला। आना, सालाना, रोजाना। आना प्रत्यय, साल जमा आना, सालाना, और रोज जमा आना, रोजाना। अगला है बेटा प्रत्यय है हमारे पास आहट। प्रत्यय क्या है? आहट।
घबरा जमा आहट, घबराहट, और चिकना जमा आहट, चिकनाहट। तो आहट प्रत्यय से हमने दो शब्द बनाए, घबराहट, चिकनाहट। एक बार फिर से देखिए, ईला, शर्मीला, लचीला, आना, सालाना, रोजाना, आहट, घबराहट, चिकनाहट। अगला है बेटा इया। खाट जमा इया, खटिया। बढ़ जमा इया, बढ़िया। तो खाट जमा इया, खटिया। बढ़ जमा इया, बढ़िया। तो खटिया, बढ़िया। आकू, लड़ जमा आकू, लड़ाकू, और पढ़ जमा आकू, पढ़ाकू। क्या बनाए नए शब्द? पढ़ाकू, लड़ाकू। पा, बुढ़ापा, मोटापा। क्या बनाया? बुढ़ापा, मोटापा। इया से खटिया, बढ़िया। आकू से पढ़ाकू, लड़ाकू। पा से बुढ़ापा, मोटापा। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द छांटिए। केवल मूल शब्द निकालना है आपको, तो मूल शब्द ही लिखे हैं मैंने। पाठक, पाठ जमा अक, पाठक। तो मूल शब्द हमारे पास क्या है? पाठ। भिक्षुक, भिक्षा जमा उक। तो मूल शब्द हमारे पास क्या है? भिक्षा। पाठक में मूल शब्द पाठ, भिक्षुक में मूल शब्द भिक्षा। खाऊ, खाना जमा ऊ, खाऊ। तो मूल शब्द क्या है हमारे पास? खाना। तैराक, तैरना क्रिया और उसमें आक प्रत्यय जुड़ा तो बना वो तैराक। तो इसलिए मूल शब्द क्या निकला? तैरना। गरीबी, गरीब जमा में ई, तो गरीब हमारे पास आ गया मूल शब्द। फिर है बंगाली, बंगाली में भी बंगाल मूल शब्द और ई प्रत्यय, तो हमारे पास मूल शब्द क्या आ गया? बंगाल। खाऊ में मूल शब्द खाना, तैराक में मूल शब्द तैरना, गरीबी में मूल शब्द गरीब, और बंगाली में मूल शब्द बंगाल। ऐतिहासिक, इतिहास जमा इक, ऐतिहासिक। तो मूल शब्द क्या हुआ? इतिहास। मूल शब्द क्या हुआ बच्चे? इतिहास। चचेरा, चाचा जमा एरा, तो हमारे पास मूल शब्द क्या आया? चाचा। लुहार, लुहार में लोहा जमा आर, मिलकर क्या बना? लुहार। तो मूल शब्द क्या आया हमारे पास? लोहा। मोटापा, मोटापा में तो साफ दिख रहा है, मोटा मूल शब्द और पा प्रत्यय। तो ऐतिहासिक में मूल शब्द इतिहास, चचेरा में मूल शब्द चाचा, लुहार में मूल शब्द लोहा, और मोटापा में मूल शब्द मोटा। मोटापा में मूल शब्द मोटा। लकड़ियां, क्या है? लकड़ियां, इया, तो लकड़ी जमा इया, लकड़ियां। तो मूल शब्द हमारे पास क्या आ गया? लकड़ी। अगला है ललाइन, लाला जमा आइन, तो लाला मूल शब्द आइन प्रत्यय। तो अब ललाइन में हमने मूल शब्द क्या निकाला? लाला। तो बेटा ये था आपका अभ्यास कार्य, जिस अभ्यास कार्य के हमने 6 प्रश्न यहाँ पर किए हैं बेटा। और अब हम चर्चा करेंगे अपने व्याख्यान 1 के गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न, जो मैंने आपको पहला प्रश्न दिया था, वो क्या था? प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो हमारा उत्तर है बेटा
वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे यानी अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, धर्म जमा में इक मिलकर बना धार्मिक। धर्म जमा एक मिलकर क्या बना बेटा? धार्मिक। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखो। अब संस्कृत परंपरा के आधार पर हमने कितने भेद पढ़े थे? बिल्कुल सही, 2। तो संस्कृत परंपरा के आधार पर प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, जिसमें क्रिया होती है और क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे झगड़ा, झगड़ना क्रिया है, तो झगड़ा जमा में आलू मिलकर नया शब्द बना झगड़ालू। दूसरा है बेटा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में संज्ञा शब्द विशेषण बनाते हैं, विशेषण शब्द संज्ञा बनाते हैं, अव्यय शब्दों से विशेषण शब्द बनते हैं। तो इस तरह से ये तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है बच्चा। अब बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और उसमें पन जोड़ के बना दिया बचपन, तो विशेषण है। प्रत्ययों के बारे में अब हमारा तीसरा प्रश्न है, प्रत्ययों के बारे में याद रखने योग्य बातें लिखो। ये अंतिम प्रश्न है हमारा। प्रत्ययों के बारे में याद रखने योग्य 4 बातें मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले प्रत्यय के बारे में याद रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्यय शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश हैं। प्रत्यय क्या नहीं है बेटा? पूर्ण शब्द नहीं है, वे शब्दों के अंश यानी शब्दांश हैं। दूसरा, शब्दों की तरह प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। शब्दों की तरह प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। तो बेटा ये तीसरा है आपके पास, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों के अंत में, और शब्दों के अंत में लगकर वे क्या बनाते हैं? वे एक नया शब्द बनाते हैं। अगला है, प्रत्यय शब्दों की तरह भाषा में स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयुक्त हो सकते, यानी कि ये पूर्ण शब्द नहीं है, शब्दांश हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भाषा में हम नहीं कर सकते हैं। ये मूल शब्द के साथ लगते हैं, जुड़ते हैं और फिर एक नया अर्थ ले लेते हैं। तो बेटा ये आपका जो है व्याख्यान 1 का गृह कार्य, जिसकी हमने अभी चर्चा की, 3 प्रश्न थे। यदि आपने अब तक इन 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी पक्की यानी फेयर नोटबुक में ना लिखे हों तो इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में लिख लो, और यदि आपने लिख लिया है तो मिला लीजिए कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं। तो आपका आज का गृह कार्य है, यदि आपके पास पुस्तक है तो ये सारा जो अभ्यास कार्य मैंने आपको कराया अपनी पुस्तक में कीजिए, और यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इस अभ्यास कार्य को केवल और केवल याद कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए पाठ के साथ।